आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले मूल्यवान शॉर्ट लेक्चर वीडियोस और जरूरी लर्निंग कंटेंट कभी ना छूटने पाएं। नमस्कार। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक सुनहरी सुबह, धुंध और उस गोल्डन लाइट का बेहतरीन नज़ारा, और वहां कुछ कबीले अपनी घोड़ों और बैलगाड़ियों पर अपने रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई आम दिन नहीं है। ये वो वक्त है जब हवाओं में पहली बार वेदों की ऋचाएं गूंज रही थीं और यज्ञ की आग से उठता हुआ धुआं आसमान को छू रहा था। आज के इस विश्लेषण में हम उस दौर में चलेंगे जिसने भारत की एक महान सभ्यता की नींव रखी, यानी वैदिक युग। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सफर में हम किन अहम पड़ावों से गुजरेंगे? पहले देखेंगे इस युग का उदय कैसे हुआ, फिर उन पवित्र ग्रंथों को समझेंगे जिन्होंने इस दौर को आकार दिया। उसके बाद राजनीतिक शक्ति का बदलना, समाज के बिल्कुल नए नियम, और आखिर में उस समय की अर्थव्यवस्था और उनका धार्मिक जीवन कैसा था। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, वैदिक युग का उदय और लोगों का यहां आकर बसना। आखिर कैसी थी इनकी शुरुआती जिंदगी और कहां से आए थे ये लोग? अब आप सोचिए ये कबीलाई सफर कितना लंबा और रोचक रहा होगा। करीब 2000 ईसा पूर्व ये घुमक्कड़ कबीले मध्य एशिया की अंड्रोनोवो संस्कृति से निकले थे। 1500 ईसा पूर्व तक आते आते ये हिंदुकुश के पहाड़ों को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में आने लगे। फिर एक स्थायी आशियाना मिला सप्ता सिंधु क्षेत्र में। और पता है, ये सफर वहां रुका नहीं, बल्कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के आते आते कौसाला और विदेहा तक, यानी काफी आगे पूरब की तरफ इनका विस्तार होने लगा। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, असल में ये इतिहास की दिशा तय कर रहा था। इनका जो शुरुआती ठिकाना था ना, उसको सप्त सिंधु कहते हैं, यानी 7 नदियों का क्षेत्र, जिसमें सिंधु, वितस्ता, आसिकनी, परुष्णी, विपाश, शुतुद्री और बेहद पवित्र मानी जाने वाली सरस्वती नदी शामिल थी। जरा तस्वीर उभारी अपने दिमाग में। इन नदियों के किनारे एक शांत वातावरण में मिट्टी की छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई हैं। हरे भरे चरागाहों में गायें चर रही हैं। इन शुरुआती पशुपालक समुदायों के लिए ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, ये उनके लिए बिल्कुल देवताओं के बराबर थीं। तो अब आते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से पर, पवित्र वैदिक ग्रंथ। एक पूरी संस्कृति की नींव आखिर किन विचारों पर रखी गई थी? बस एक घने बरगद के पेड़ के नीचे एक गुरुकुल की कल्पना कीजिए, जहां ज्ञानी गुरु बैठकर ताड़ के पत्तों पर लिखे ज्ञान को अपने शिष्यों को बता रहे हैं। दरअसल ये जो शब्द है ना, वेदा, ये संस्कृत के धातु शब्द विद से आता है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है जानना। लेकिन एक बात तय है, ये कोई मामूली किताबें नहीं हैं। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय ज्ञान था जो सदियों तक सीना बसीना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ बोलकर, यानी ओरल ट्रेडिशंस के जरिए पहुंचाया गया। बिना लिखे इतने बड़े ज्ञान को जिंदा रखना वाकई अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता है ना। और ये ज्ञान मुख्य रूप से 4 वेदों में बंटा हुआ है। सबसे पुराना और सबसे अहम है ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल हैं। इसको आप उस दौर की सबसे बड़ी फाउंडेशनल टेक्स्ट मान सकते हैं। उसके बाद यजुर्वेद आता है, जिसमें बेसिकली यज्ञ और अनुष्ठान कैसे करने हैं इसका पूरा विधान दिया गया है। फिर है सामवेदा, जो भले ही थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें कविताएं और संगीत हैं जो गाने के लिए ही बनाए गए थे। और आखिर में आता है सबसे नया अथर्ववेदा, जिसमें उस जमाने के जादू टोने और आम जिंदगी की बीमारियों से बचने के नुस्खे बताए गए हैं। इन चारों ने मिलकर एक समाज की पूरी रूपरेखा तय कर दी थी। वेदों की इस कर्मकांड वाली दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ें तो एक और नंबर है जो यहाँ बहुत खास है, 108। जी हाँ, ये संख्या दर्शाती है हमारे 108 उपनिषदों को। जब धीरे धीरे लोग सिर्फ यज्ञ और दिखावे से आगे सोचने लगे, तो इन दार्शनिक ग्रंथों ने आकार लिया। इन्होंने पूछा कि आत्मा क्या है, ब्रह्मन क्या है, और आखिर इस जीवन का सच्चा मकसद क्या है। ये वही दर्शन था जिसने आगे चलकर भारतीय सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक शक्ति का विकास। वो सफर जहां एक छोटा सा कबीला धीरे धीरे विशाल और ताकतवर साम्राज्य बन गया। ये जो बदलाव था ना, ये सच में बहुत बड़ा था। शुरुआती वैदिक समाज को अगर हम देखें तो वो बड़ा मिलजुल कर चलने वाला था। एक कबीला होता था जिसको जना कहते थे, और नेता होता था राजन। सबसे मजेदार बात यह थी कि उस वक्त राजन का बेटा ही अगला नेता बनेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं था। लोग अपनी मर्जी से उपहार या बलि देते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और हम उत्तर वैदिक काल में आए, चीजें बदल गई। ये कबीले अब जनपदा यानी टेरिटोरियल राज्य बन गए।
राजा का पद वंशानुगत हो गया और जो उपहार कभी खुशी से दिए जाते थे उन्होंने अब भागा और शुल्का जैसे लगातार लिए जाने वाले टैक्स का रूप ले लिया। शक्ति अब पूरी तरह से एक जगह और एक परिवार में केंद्रित होने लगी थी। अब राजनीति तो बदल ही रही थी, तो जाहिर है समाज पर भी इसका असर तो पड़ना ही था। आइए देखते हैं सामाजिक ढांचे में ये जटिलता आखिर आई कैसे। ध्यान देने वाली बात है कि शुरुआती दौर में एक बहुत बढ़िया समानता यानी इक्वालिटी थी। अपाला और घोषा जैसी बेहतरीन महिला कवित्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। लोगों का काम उनके जन्म से तय नहीं होता था। लेकिन बाद के जमाने तक आते आते वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह जन्म पर आधारित कर दिया गया और ये काफी सख्त हो गई। महिलाओं को समाज में पीछे कर दिया गया, पुरुषों के अधीन मान लिया गया और गोत्र जैसे नियम बन गए जिन्होंने शादियों और सामाजिक रिश्तों को बहुत ही सख्त कानूनों में बांध दिया। वो आज़ादी अब नहीं बची थी। और इस नए कड़े समाज को प्रैक्टिकली चलाने के लिए, उसे कंट्रोल में रखने के लिए वर्णाश्रमाधर्म को लाया गया। इस सिस्टम में एक इंसान की पूरी जिंदगी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला, ब्रह्मचर्य, जब आप एक शिष्य हैं और ज्ञान बटोर रहे हैं। दूसरा, गृहस्था, जब आप शादी करते हैं और परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हैं। तीसरा, वनप्रस्था, जहां से आप धीमी गति से संसार से दूर जाना शुरू करते हैं। और आखिर में संन्यासा, जहां आप सब कुछ छोड़ देते हैं। एक तरह से ये पूरे समाज को संचालित रखने का एक मुकम्मल और औपचारिक ब्लूप्रिंट था। चलिए अपने आखिरी और बहुत ही दिलचस्प पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, उस वक्त की अर्थव्यवस्था और धार्मिक जीवन। बस उन विशाल यज्ञों और उठते हुए धुएं की कल्पना कीजिए और उन मैदानों की जहां गायों के भेड़ चलने से धूल उड़ रही है। शुरुआती वैदिक लोगों के लिए गाय क्या मायने रखती थी, इसका सबसे तगड़ा सबूत हमें उनकी भाषा ही दे देती है। ये शब्द सुनिए। गोमत का मतलब था वो इंसान जो बहुत सारी गायों का मालिक हो, यानी सबसे अमीर व्यक्ति। दूरी को मापने के लिए वो गव्युति शब्द यूज करते थे। और एक और मजेदार चीज देखिए, एक शब्द है दुहित्री, जिसका प्रयोग बेटी के लिए होता था और इसका अक्षरिक अर्थ है वो जो गाय का दूध निकालती है। तो आप देख रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी पूरी पहचान बस गायों के ही इर्द गिर्द घूमती थी। फिर आर्थिक विकास के इस सफर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। शुरू में लोग मवेशी पालते थे, जौ की थोड़ी बहुत खेती करते थे और बस तांबे के औजार थे। लेकिन बाद के दौर में एक नई और क्रांतिकारी खोज हुई, लोहा। लोहे से बने नए हल और कुल्हाड़ियों ने पूरा खेल बदल दिया। अब उनके लिए जमीन जोतना आसान हो गया और जो लोग पहले घुमक्कड़ थे वो अब स्थायी किसान बन गए। वो अब चावल और गेहूं की दुगनी फसल उगा रहे थे। एकमात्र लोहे की तकनीक ने इनकी अर्थव्यवस्था को कई गुना बड़ा कर दिया था। और जैसा कि हमेशा होता है, जब अर्थव्यवस्था बदली, स्थायीपन आया, तो धर्म में भी बड़े बदलाव आए। शुरुआती दौर में धर्म बड़ा सरल था। सीधे प्रकृति के देवताओं की पूजा होती थी, जैसे बारिश और तूफान के इंद्र, आग के अग्नि और पानी के वरुणा। पर बाद में जब समाज बहुत ताकतवर हो गया तो विष्णु और रुद्र जैसे देवताओं की मान्यता काफी बढ़ गई। और सबसे बड़ा बदलाव देखा गया यज्ञों में। अश्वमेधा और राजसूया जैसे अनुष्ठान इतने बड़े और जटिल हो गए कि पुरोहित समाज अपने आप में एक देवता समान ताकतवर वर्ग बन गया। पर एक बात हम सब जानते हैं, जब भी कोई व्यवस्था हद से ज्यादा नियम कानून और बोझ से भर जाती है तो आंतरिक बगावत जरूर होती है। इन पुरोहित यज्ञों की कठोरता और भीड़-भाड़ ने लोगों को आंतरिक चिंतन करने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या सच्चा धर्म सिर्फ बाहरी आहुति देना है। और इसी बगावत से उन अद्भुत उपनिषदों का जन्म हुआ जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। धर्म अचानक कर्मकांड से उठकर आत्मज्ञान और अंदर की खोज बन गया था। तो इस पूरे बेहद दिलचस्प सफर को समझने के बाद एक बड़ा और गहरा सवाल उठता है, जिसके साथ हम इस चर्चा को विराम देंगे। जब मानव सभ्यता एक आज़ाद, समानता वाले कबीले से आगे बढ़कर एक ताकतवर और नियम कानून वाले बड़े समाज में तब्दील होती है, तो सच्ची रूप से हम प्रगति में क्या हासिल करते हैं और ना चाहते हुए भी हमेशा के लिए क्या खो देते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये सवाल सिर्फ प्राचीन इतिहास का नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे आज के आधुनिक समाज का सच भी झलकता है। आज इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको यहाँ से बहुत कुछ नया और रोचक जानने को मिला होगा।